दोस्तों, आज हम हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। खलीफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला का नाम अब्दुल्ला इब्ने कहाफा है। कुन्नियत उनकी अबू बकर और लक़ब सिद्दीक और अतीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा ने उनसे बैत की और मुहाजिर और अंसार ने उन्हें खलीफा मुकर्रर किया। खलीफा होने के बाद वह अपनी रोज़ी के लिए फ़िक्रमंद हुए, तो लोगों ने कहा, आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, बैतुल माल में से जितना चाहे खर्च करें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला हमेशा लोगों से नरमी से पेश आते और कोई भी मामला हो दीनी और मुल्की, सहाबा से आप सलाह मशवरा करते थे। कमज़ोरों और बूढ़ों का आप ख़ास ख्याल रखते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर अरब में मशहूर हुई तो बहुत से अरब दीन से फिर गए और ज़कात देनी बंद कर दी। हज़रत अबू बकर ने सहाबा से उनसे लड़ने के बारे में मशवरा किया तो हज़रत उमर ने कहा, ए रसूलुल्लाह के खलीफा, लोगों से नरमी करो। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए उमर, तुम जाहिलियत में बड़े जब्बार थे और इस्लाम में सुस्ती करते हो। वहाँ का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और दीन पूरा हो चुका है। दीन को कोई नुकसान हो और मैं ज़िंदा रहूं, यह कैसे मुमकिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कुछ पहले उसामा बिन जैद को 700 आदमियों का अमीर मुकर्रर करके शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी वह गए नहीं थे कि रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई। आपकी वफ़ात के बाद कई अरब कबीले दीन से फिर गए। इस पर सहाबा ने हज़रत अबू बकर से कहा, ऐसे नाजुक मौके पर मदीना को, जो दारुल खलीफा है, मुस्तहकम और मजबूत रखने की ज़रूरत है, इसलिए उसामा को शाम की तरफ रवाना करें। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अगर मुझे मालूम हो कि दरिंदे रसूलुल्लाह की बीवियों के पाँव को ज़मीन से खींचेंगे, यानी अगर लड़ाई यहाँ तक पहुँचे कि आपकी बीवियाँ तक कत्ल हो जाएं और उन्हें दफन करने वाला भी कोई न रहे, तब भी मैं उस लश्कर को जिसे रसूलुल्लाह ने तैयार किया है हरगिज़ नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने हज़रत उसामा को सहाबा की फ़ौज के साथ रवाना किया, जिसमें बड़े बड़े सहाबा शामिल थे। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उसामा से कहा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो उमर को छोड़ दो। उसामा ने कबूल कर लिया और वह रवाना हो गए। अरब के वे कबीले जो दीन से फिर रहे थे, इस फ़ौज को देखकर कहने लगे, अगर इस कौम में ताकत न होती तो ऐसा लश्कर कैसे निकलता। हज़रत उसामा का रूम वालों से मुकाबला हुआ और उन्होंने उनको मार भगाया और सही सलामत वापस लौट आए। हज़रत आयशा कहती हैं, जब हज़रत अबू बकर ने तलवार हाथ में ली और अपनी सवारी पर सवार हुए तो हज़रत अली ने उनकी ऊँटनी की बाग पकड़ी और फरमाया, मैं आपसे वही कहता हूँ जो उहद की लड़ाई में आपसे रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तलवार म्यान में करो और हमें अपना दुख मत दिखाओ। खुदा की कसम, अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो इसके बाद इस्लाम का कुछ इंतजाम न होगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अबू बकर खलीफा न होते तो कोई खुदा की इबादत न करता।